स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन जीएस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 7th चैप्टर 7। जिस चैप्टर का नाम है वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट्स। वेदर क्या होते हैं, क्लाइमेट्स क्या होते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग उनका एडेप्टेशन देखेंगे इस चैप्टर में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वेदर के बारे में। वेदर्स क्या होती हैं, वेदर्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफिनेशन लिखा हुआ है वेदर क्या होता है, लेकिन हम आप शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वेदर क्या होते हैं। जो वेदर होता है, शॉर्ट इसका डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्म अकाउंट, शॉर्ट टर्म अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म अकाउंट्स, शॉर्ट टर्म अकाउंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज आल्सो नोन एज वेदर। लेकिन ये जो वेदर मैं बता रहा हूँ ये किसी स्पेशल या किसी पार्टिकुलर रीजन का होगा। ऐसा नहीं कि हम अभी बता दें कि हमारे यहाँ रेनी सीजन रेनी वेदर है या क्लाउडी वेदर है या सनी वेदर है, तो सारे जगहों पे ऐसा होगा। ये मैं स्पेशल एक जगह का बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारे जगहों के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। वेदर क्या होता है? द डे टू डे कंडीशन of atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called weather at that place। ठीक है, हम देखेंगे कि किसी भी जो प्लेस है, कोई भी स्थान, कोई जगह है, वहां पे उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी ह्यूमिडिटी कैसी है, वहां पे रेनफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां की विंड स्पीड कैसी है। लेकिन ये कैसी होनी चाहिए कंडीशंस? डे टू डे, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं आवर टू आवर। डे टू डे, आवर टू आवर जो कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर की, या वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है, या वहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो सकती है, या वहाँ वहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो सकता है, या वहाँ पे बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हो, हवाएं ना हो, तो वहाँ का वो वेदर कहलाएगा। वेदर भी कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर की। आप देख रहे होंगे पीपीटी में कि जो एलिमेंट्स हैं वेदर के वो कई तरह के हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला लिखा है क्लाउड्स। ये भी क्लाउड्स भी क्या है? वेदर के एलिमेंट्स। अगर बहुत ज्यादा क्लाउडी मौसम है लेकिन वो डार्क क्लाउड्स होने चाहिए, और वो डार्क डार्क क्लाउड्स हैं तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यहाँ से जो सरफेस टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं उसको एटमॉस्फेयर में जाने के लिए रोकती हैं। तो हमारा वेदर कैसा हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाएगा, ठीक है? ह्यूमिडिटी दूसरा क्या है? ह्यूमिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट हो हमारे कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के एयर में, ठीक है? बहुत ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर के एयर में, उस कंडीशन में बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। टेम्परेचर तीसरा क्या है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है किसी जगह का तो वहां का वेदर ज्यादा गर्म होगा, वार्म होगा। प्रेसिपिटेशन, हम प्रेसिपिटेशन जब देखेंगे तो प्रेसिपिटेशन जो होती है, अगर कहाँ कहीं का मौसम ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, मतलब वर्षा ज्यादा होगी। विंड, विंड भी डिपेंड करता है कि वहां का वेदर कैसा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां का प्रेशर, जहां पे जिस स्पेशल या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि हमारे ठंड गर्म होती हैं, गर्म होकर हल्की हो जाती हैं, और हल्की होकर कहाँ चली जाती हैं? अपर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, इसलिए वहां का प्रेशर लो हो जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि वहां का प्रेशर कैसा है, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? टेम्परेचर की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मौसम के
तत्व। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। पहला बताया था आप लोगों को टेम्परेचर, दूसरा बताया था ह्यूमिडिटी, तीसरा बताया था रेनफॉल और चौथा बताया था विंड की स्पीड, विंड किस स्पीड में है। ठीक है, तो हम पहला बात करेंगे टेम्परेचर की। पहले किस पे बात करेंगे? टेम्परेचर। सर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होते हैं? तो मैं बताऊं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लें और उसका जो हॉटनेस और कोल्डनेस हमें जो फील हो रहा है वो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। जैसे ये मेरे पास पेन है, इस पेन का कितना टेम्परेचर हमें, मतलब कितना गर्माहट महसूस हो रहा है। अगर ये ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है तो इसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी, अगर इसका कम गर्माहट महसूस हो रहा है तो इसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर इसमें लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। किसी पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वहां पे जो सनशाइन की ड्यूरेशन है लंबी होगी, वही डिपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर कितना है। अगर सनशाइन ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, सनशाइन कम है तो टेम्परेचर डेफिनेटली कम होंगे। ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मी के मौसम, गर्मी के दौरान या गर्मी मौसम में द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन इज लॉन्गर। अगर गर्मी का मौसम है तो आप देख रहे होंगे कि जो सन साइन है या जो सन है हमारे ऊपर ज्यादा देर तक इम्पैक्ट डालता है। सुबह 5 बजे सनराइज हो जाता है, शाम को 7 बजे जाके सन सेट होता है, तो इस बीच में लगभग 12 से 13 घंटे, 12 to 13 आवर एबव सनशाइन हमें इफेक्ट करता है, इसलिए हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। समझ गए? ड्यू टू दिस टेम्परेचर इज हायर इन समर। इसी के वजह से सन हमारे कंटेक्ट में ज्यादा रहता है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ज्यादा रहता है। इसी की वजह से हमारे यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? हाई रहता है। आप समझ रहे होंगे, द डे टेम्परेचर इज मिनिमम इन द मॉर्निंग। जैसे सुबह होती है तो हम सुबह उठते हैं एकदम आराम से सो के, एकदम मौसम चकाचक रहता है, एकदम सोने लग रहता है, अरे थोड़ा सा और सो ले, थोड़ा सा और सो ले, एकदम आलस में रहते हैं हम लोग, क्योंकि फिर बाद में वही फिर गर्मी मौसम, फिर पसीना, सारे आलस वगैरह सब आने लगती हैं। तो द टेम्परेचर इज मिनिमम कब होगा? टेम्परेचर कब कम होगा? मॉर्निंग, एट मॉर्निंग, सुबह के समय टेम्परेचर हमारा लो रहता है, क्योंकि सन रात, पूरी रात सन हमारा हमें इफेक्ट नहीं डालता है, तो टेम्परेचर हमारा क्या धीरे धीरे लो हो जाता है। और लो तो मॉर्निंग में सबसे अच्छा टेम्परेचर हमारा रहता है, मतलब सोने लायक टेम्परेचर रहता है। सर मैक्सिमम कब होगा? नून में। जैसे ही दोपहर होगी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे हम देखते हैं ह्यूमिडिटी। सर ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज लिखा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने भाषा में समझा दूं ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो जो ह्यूमिडिटी है इसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को बोलते हैं हिंदी में आर्द्रता। सर आर्द्रता क्या कहलाता है? तो सिंपल शब्दों में आप बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि वाटर वेपर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। किसमें प्रेजेंट हो? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हो। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवाएं हैं, अगर उस हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होगा या वाटर वेपर के कंटेंट प्रेजेंट होंगे तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर है इसके पास लेटेंट हीट होता है। कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट होता है। सर ये कौन सा टर्म आ गया? लेटेंट हीट क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा ये क्या है? गुप्त उष्मा क्या कहलाता है? सर गुप्त उष्मा मतलब होता है उस वेपर में छिपी हुई उष्मा। कौन सी उष्मा? जो उष्मा छिपी रहती है, जो हम पता नहीं कर पाते हैं, छिपी हुई उष्मा। ठीक है, कौन सी उष्मा? जो उसमें छिपी होती है। जैसे हम रोटी बना रहे होते हैं तो रोटी को ऐसे तवे पे टच करते हैं तो हाथ नहीं जलता है, लेकिन रोटी उठाते समय ऐसे हम रोटी रोटी उठाए और रोटी फट गया, उसका वेपर आके हाथ पे जल जाता है और बहुत काफी तकलीफ होती है हमें।
सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो वेपर है, जो जिसमें उसमें से जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड या जो वेपर निकल रहा होता है, उसमें लेटेंट हीट है। कौन सी हीट है? लेटेंट हीट, जिसकी वजह से हमें काफी तकलीफ होती है। समझ गए? आप देखेंगे, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। हवाओं में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। सर मॉइस्चर क्या होता है? नमी नमी। आप देख रहे हो गर्मी के मौसम हमारा पूरा चेहरा पूरा बॉडी गीला गीला रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है। ह्यूमिडिटी जनरली मेजर इन परसेंटेज। ह्यूमिडिटी को किस में मापते हैं? परसेंटेज में मापते हैं। सर ये कैसे कैसे हम परसेंट में माप लें? तो अभी हम अगर देखें वेदर में, अगर हम वेदर अपन ट्राई करें मोबाइल में, एक वेब ऐप थी वेदर का, अगर हम देखेंगे वेदर, तो देखेंगे उसमें ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी दिखाएगा इसमें कि आपका ह्यूमिडिटी लगभग है 97%। सर 97% मतलब अगर ये दे दिया 97%, तो ये बता दें हम कि ये अब क्या होने वाला है? रेनफॉल होने वाला है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई है, अब वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा हो गई है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो हमारा जितना एटमॉस्फेयर की हवाएं हैं वो ऊपर चली जाएंगी गर्म होकर। गर्म होकर ऊपर जाएंगी तो तुरंत कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होकर क्या कराएंगी? वर्षा। आपको पता ही है, नहाते हो पानी छिप छिप में, ठीक है? छम छम गाना सुने ना, वही वही वही। ह्यूमिडिटी इज जनरली एट द हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अभी हम क्या बोले हैं कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और तो सारा हवाएं कहाँ चली जाएंगी? ऊपर। और जैसे ऊपर जाएंगी कंडेंस होगा। कंडेंस होगा तो वही वही बारिश बारिश। क्या होगा? वर्षा होगी, रैन होने लगेगा, प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी। समझ आ गया मेरी बात? गुड। सर रेनफॉल क्या होता है? ओ माय गॉड, अभी तो हम बताएं क्या? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। सर ये क्या आ गया? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं? तो भी हम बताया ना कि यहाँ पे वाटर है, ये वाटर बॉडीज है, और यहाँ पे सनलाइट है, और सनलाइट से ये क्या हो गया? वेपर बना। वेपर बन के कहाँ गया? ऊपर गया। जैसे ऊपर जाएगा ये क्लाउड बना देगा। क्या बना देगा? क्लाउड। और जैसे ही क्लाउड बना, कंडेंस होगा, ये ऊपर जाएगा, और वेपर क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस मतलब संघनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संघनित हो जाएंगे। और संघनित होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बारिश के बूंदों में। और ये फिर क्या करा देंगे? वर्षा। इसी को बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन। गेट इट? ओके, बोला करो। चलो, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एमएम। सर क्या मतलब? अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो बारिश हो रही है ना, उसका जो अमाउंट है, कितनी बारिश हुई, हमें अगर मेजर करना है, किस में मापेंगे? एमएम में मापेंगे, मिलीमीटर में मापेंगे। सर कैसे? आप ये देख रहे होंगे एक अपार्ट लगा हुआ है जिसको बोलते हैं रेन गेज। क्या बोलते हैं? रेन गेज। ऐसे एटमॉस्फेयर लगा दिए हम, और इसमें बारिश हुई, बारिश की बूंद जो गिर रही है उसको नापेंगे हम। इन्हें कहीं से गिरते हुए पानी को रोक लें और कहेंगे सर बारिश ज्यादा हुई है, डूब जाओगे। इधर देखो, ये एक रेन गेज है। इस रेन गेज में हम बारिश की बूंदों को ऐसे एटमॉस्फेयर डायरेक्ट स्पेस से हम कलेक्ट कर लें, एटमॉस्फेयर से कलेक्ट कर लें, और बता दें कि इतना मिलीमीटर बारिश हुई है। ये क्या है? रेन गेज। ठीक है? लेकिन इससे एक पॉइंट और निकल कर आ रहा है। हम ये बता सकते हैं कि जहां पे कम से मिलीमीटर बारिश हुई है या कम सेंटीमीटर बारिश हुई है, वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा। जहां पे ज्यादा सेंटीमीटर ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई है, वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे हम राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान की। राजस्थान का नाम तो याद आता होगा, रेगिस्तान। ऐसा मतलब रेगिस्तान। राजस्थान मतलब रेगिस्तान। कौन सा डेजर्ट? थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? थार मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। सर यहाँ पे मरुस्थल कैसे बन गया? यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। ये बताऊंगा कैसे, बाद में बताऊंगा। बस इतना जान लो कि बारिश क्यों कैसे कितनी होती है? बहुत ही कम होती है। अब आप चले जाओ मेघालय में। कहाँ चले जाओ? मेघालय। मेघालय में चले जाओगे आप,
वहां पे कुछ जगह हैं जैसे चेरापूंजी। कौन सा? चेरापूंजी, स्पेलिंग आप चेक लेना, चेरापूंजी। और एक और जगह मासिनराम, ये पूरे भारत का सबसे वेटेस्ट प्लेस है। वहां पे हमेशा बारिश होती है क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है वहां पे नेचुरल वेरिएशन ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंड स्पीड की। सर विंड क्या होता है ये पहले बता दीजिए आप। विंड क्या होता है पहले बता दीजिए। इसमें कहीं विंड नहीं लिखा है, चलो समझ लो विंड क्या लिखा है। विंड क्या होता है ये समझ लो पहले। जो विंड है, विंड को बोलते हैं ब्लोइंग ऑफ एयर। जो हवाएं बहती है ना उसी को बोलते हैं विंड, मतलब वायु। विंड मतलब पवन, सॉरी विंड मतलब पवन, और एयर मतलब वायु। तो जो वायु बह रहा होता है, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, तो जो वायु बह रहा होता है उसी को बोलते हैं विंड। सर तो कैसे बहता होगा, कैसे बहता होगा? तो अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस का हम लें, मान लीजिए कोई जगह है, ये कोई जगह मान लेते हैं, ये पूरा कोई स्पेशल पार्टिकुलर जगह है। ठीक है, यहाँ पे अब ये सारे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट, यहाँ पे बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सन की लाइट ज्यादा पड़ी और यहाँ पे सन की लाइट हीट की, और हीट करने के बाद यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया है सर? ज्यादा हो गया। यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अभी हम क्या बताए थे कि एयर का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, एयर का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएंगी? लाइट हो जाएंगी, मतलब हल्की। क्या हो जाएंगी? हल्की हो जाएंगी। अगर हल्की हुई तो क्या होगा? ये ऊपर उठ जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी? अपर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, और अपर एटमॉस्फेयर में गई तो यहाँ पे जो जगह है ये खाली बच जाएंगी। गैस किसी खाली जगह को छोड़ता नहीं है। आसपास की गैसें क्या होंगी? बहुत हाई स्पीड से क्या होंगी? उस जगहों को भरेंगी। ठीक है, इस जगह को क्या करेंगी? फिल करेंगी बहुत हाई स्पीड से। तो ये एयर क्या हुआ? मूव किया। इसी मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड्स। क्या बोलते हैं? विंड्स। सर तो आप बता दीजिए एयर क्या होते हैं फिर। सही बात है, एयर क्या होते हैं ये बता दीजिए। चलो एयर क्या होते हैं देख लो। सर एयर जो होते हैं ना उसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस। दुनिया भर की जितनी गैसें हैं ना, अगर वो उसको मिक्स कर दो तो क्या बनेगा? एयर। क्या बन जाएगा? एयर, मतलब वायु। क्लियर क्लियर, वायु 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 बनेगा। अगर यही वायु ब्लो हो रहा है, मतलब बह रहा है एकदम आराम से, तो उसको क्या बोलेंगे? विंड। ठीक है, अब हम देखेंगे विंड की स्पीड। स्पीड ऑफ विंड आल्सो अफेक्ट द कंडीशन ऑफ वेदर। अगर हमारे यहाँ हवाएं अगर नम चल रही हैं तो वेदर कुछ अलग होगा। अगर हवाएं एकदम शुष्क है तो वेदर एरिड है तो वेदर कुछ और होगा। समझ गए? हाँ, चलिए बात करते हैं क्लाइमेट को। इन क्लाइमेट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको कैसा वीडियो पसंद है। ठीक है, थैंक यू।